नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इलाके में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हो रहे हैं। सभी जगह चुनाव हो रहे हैं। कई जगह तो संचालक मंडल का चुनाव विरोध हो गया, कई जगह संचालक मंडल के भी चुनाव हो रहे हैं। ये वो चुनाव होते हैं जिसमें किसान निर्धारित करता है कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा जो ऊपरी प्रशासन तक उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। उसी क्रम में हमारी टीम पहुंची ग्राम सेवा सहकारी समिति खाटलबाना, जहाँ पे पिछले दिनों संचालक मंडल के फार्म भरे गए। समस्त वार्डों में चुनाव हो रहे हैं और वार्ड नंबर 7 में सदस्य पद के लिए फार्म भरा गया विमला देवी बाम्बू जी द्वारा। आज हमारे साथ मौजूद हैं उनके प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र विनोद जी बाम्बू। उनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, क्या आज तक का उनका राजनीतिक परिचय है और किस तरह की कार्यप्रणाली देखने को मिलेगी उनके द्वारा 5 सालों में। तो सबसे पहले तो बाम्बू साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो बाम्बू साहब, बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले आपका परिवार कभी राजनीति में रहा है, जो आपका जो फर्स्ट टाइम ही चुनाव है? हम तो किसानी है, किसान करते हैं, खेती बाड़ी वाले आदमी हैं और कभी ये इस मुद्दे में नहीं आए हम, राजनीति मुद्दे में। अच्छा, आपका पहला चुनाव है? हाँ जी, पहला ही चुनाव है। तो आप साहब जैसे ग्राम सेवा सहकारी समिति जो आपकी खाटलबाना है, उसके वार्ड नंबर 7 से चुनाव लड़ रही हैं आपकी माता जी। तो वार्ड नंबर 7 की बात करें तो उसमें कितने वोट आ रहे हैं और कौन कौन से गाँवों का क्षेत्र का आ रहा है उसमें? उसमें जी 21 वोट हैं टोटल। उनमें से एक की डेथ हुई है, 20 वोट है टोटल। और खाटलवाना और इधर ये 1 वीक का जो टाणी है उनके वोट हैं। हाँ जी, मतलब पूरे गांव का ही जो बड़ा गांव है इसलिए? हाँ जी, पूरा गांव खाटलवाना बड़ा गांव है, इसी के हैं 20-21 वोट। अब बात करेंगे आपकी समिति की। आपकी समिति की इस वक्त की स्थिति कैसे चल रही है? जो लाभ में है, घाटे में है, या सामान्य चल रही है? क्योंकि हम तो पहली बार चुनाव में उतरे हैं, मेरे हिसाब से सामान्य में ही है। सामान्य में। आपके जहाँ पे जैसे खाद वगैरह या बीज वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते? मिल रहे हैं जी। हाँ जी। और एक जैसे कई सोसाइटियों में कृषि यंत्रों की व्यवस्था होती है, वो आपकी व्यवस्था है या नहीं? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। तो अब बात करेंगे जी, अगर जनता आपको चुन के संचालक मंडल में भेजती है आपकी माता जी को, आपको वहाँ पे स्थान मिलता है, तो आप किस तरह के प्रयास करेंगे सोसाइटी को और ज़्यादा सरप्लस करने में और ज़्यादा लाभ मिल लाने के लिए? हम ये करेंगे जी, जो जितना सरकार देगी वो जनता में देंगे। हाँ, बराबर। हाँ जी। एक सर, जैसे आपका जो सोसाइटी क्षेत्र है उसमें ये BADP एरिया में भी आता है, क्योंकि बॉर्डर एरिया नज़दीक है आपको। उसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार दोनों ही नई तरह की योजनाएं लेके आती हैं। कभी RO प्लांट भी लगता है, या खरीद केंद्र भी लगता है। तो अगर ये चीज़ें मिलती हैं तो आपको क्या लगता है, अभी आपको सोसाइटी को लाभ पहुँच पाएगा इससे? सर, पहुँच पाएगा इससे तो लाभ, क्योंकि सरकार जो दे रही है वो इससे फ़ायदा तो होगा ही। जनता जो गरीब किसान है उनको कुछ फ़ायदा तो होगा ही। एक सर अक्सर देखा जाता है भी, जितने भी अध्यक्ष बनते हैं या जितने भी संचालक मंडल के सदस्य होते हैं, वो सरकार द्वारा जो योजना आती है उसका लाभ अपने चहेतों में बांट देते हैं। वो पर किसान तक नहीं पहुंचाते, अपने अपने खास बंदों को पहुंचा देते हैं। जैसे कहावत है भी, आंधा बाटे रेवड़ी मुड़ मुड़ अपनों को देवे। तो वो कहावत वहाँ पे सिद्ध हो जाती है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर, ये बात ये है कि जैसे हमारे पिछले ये जो अध्यक्ष थे बेद जी मेहता है, इन्होंने सभी को बराबर जो भी था आया था, जो भी आया इनको जैसे भी इन्होंने सभी को एक समान रखा है। ये बात आगे भी हमारा यही टारगेट रहेगा कि सभी को बराबर रखें। तो अक्सर देखा जाता है भी, जितने भी चुने जाते हैं वो जीतते हैं सिर्फ नेम प्लेट के लिए। वो दरवाज़ों पे लिखा लेते हैं, कोठियों पे लिखा लेते हैं, कई की तो स्वागत ट्रालियों पे भी लिखा लेते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लेकिन वो धरातल पे काम नहीं कर पाते। तो उसके बारे में क्या विचार है? देखो सर, ये जैसे अब मैं और तो इतना ज़्यादा जानता नहीं, क्योंकि बेद जी को देखा था, ये खुद भी किसान थे। इन्होंने हरदम किसानों के शौक की बात की है। तो अब आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपकी पंचायत क्षेत्र के किसान, आपकी सोसाइटी क्षेत्र के किसान और आसपास के किसान देख रहे हैं, तो उनको क्या आप संदेश देना चाहते हो, अपील क्या करना चाहते हो? मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी, 7 तारीख को वोट मतदान है। सभी आके बंगला के निशान पे मोड़ लगा के माता जी को विजय बनाएं। ये माता जी की विजय नहीं होगी, विमला देवी की विजय नहीं होगी, ये आप सभी की विजय होगी। तो ये है जी हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति खाटलबाना के वार्ड नंबर 7 से सदस्य पद की प्रत्याशी श्रीमती विमला बाम्बू के सुपुत्र, उनके जनप्रतिनिधि विनोद जी बाम्बू, जिन्होंने हमें बताया कि वो एक सादे से किसान के बेटे हैं और किसान के बेटे ही रहेंगे। जो भी किसानों की समस्याएं आती हैं, जो भी किसानों की मांगे होती है, उसके बारे में भली भांति जानते हैं। जो सरकार द्वारा योजना आएगी उसका पूरा लाभ प्रत्येक किसान को दिलाने का प्रयास किया जाएगा।
पहले भी कार्यकाल अच्छा रहा है और आगे भी कार्यकाल अच्छा रहने का वो प्रयास करेंगे, लेकिन इसके लिए उनको आपके समर्थन की, आपके साथ की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 तारीख को मतदान केंद्र पहुँचे, इनके पक्ष में मतदान करें। इनका चुनाव निशान बंगला है, ज़्यादा से ज़्यादा बंगले पे मोहर लगाकर इन्हें कामयाब बनाएं। ठीक है जी, MW न्यूज़ में समय देने के लिए धन्यवाद।